सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज शेयर करें। जो यहाँ पर भी है, मैं फोन ओपन करो अपना, शेयर करो सभी मसीह ग्रुपों में जल्दी से, ताकि जो लोग घर में हैं किसी कारण नहीं जा पाए वो लोग मैसेज को सुन सकें। जल्दी से प्लीज सभी शेयर करें। जितने मसीह ग्रुप है, अपने दोस्त, अगर मसीह दोस्त है आपके, उनको शेयर करो। हो सकता है आपके शेयर करने से मेरे प्रियो किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी की लाइफ बदल जाए। हो सकता है कोई वचन सुन ले और उसका मन बदल जाए। आपको नहीं पता मेरे प्रियो, आपका एक शेयर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है, किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है। शेयर करें, जल्दी जल्दी शेयर करें, फटाफट शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। जो भी माध्यम है, जितने भी मसीह ग्रुप है, उन सब में शेयर कर दें, लाइव शेयर करें और खुदा उन आशीष देगा, बरकत देगा। चाहे मेरे प्रियो मैं सोचता हूँ एक आदमी ने भी सुना ना, पूरा एक आदमी भी ब्लेस हुआ, मेरी मेहनत सफल हुई। हमारा परमेश्वर ऐसा, अगर आप सोचते ना पूरी दुनिया है तभी प्रभु है, नो, अगर एक व्यक्ति भी होता ना इस संसार में, एक व्यक्ति, उसके लिए भी वो सलीब पर मरने आता। मैं सच कह रहा हूं, एक व्यक्ति के लिए भी वो इस धरती पर आता। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के दिन तेरा आत्मा हम सबसे बातचीत करे मेरे प्रभु। आज के दिन पिता तेरे बड़े बड़े काम प्रकट हो जाए पिता। प्रभु जब मैं तेरा वचन बोलूं, तेरी महान सामर्थ काम करे पिता। हृदय बदले पिता, लाइफ बदले, होलीनेस आए मेरे प्रभु, कैरेक्टर चेंज हो जाए पिता। तेरे महान पवित्रता का अभिषेक हमारे ऊपर आए। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। मेरे को ध्यान सुनिए, वचन सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए। जब आप कोई फ्रूट खाते हैं या खाना खाते हैं, उसमें जो भी चीजें होती हैं, मान लो आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन है, वो सब उस खाने के साथ आपके अंदर आ जाता है। सही की गलत बताओ, थोड़ा तुम भी बोलो ताकि सुस्त ना हो जाओ। सही की गलत? मान लो किसी चीज में आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन है, उसको आपने खाया, आपने शारीरिक खाना खाया, फ्रूट खाया, वो सब चीजें भी आपके अंदर जाती है। इसीलिए डॉक्टर का भी खून कम होता है, बोलता है ये खाओ, क्योंकि उसको पता है ये खाने से वो चीज भी अंदर चली जाएगी। मतलब जो भी उसमें तत्व है, जब आप खाते हैं वो चीजें आपके अंदर आ जाती हैं और आपके शरीर में मिक्स हो जाती हैं। उसी तरह अब जब हम वचन सुनते हैं तो हम वचन को एक्चुअली में खा रहे हैं। तो जो कुछ वचन में है वो सब चीजें हमारे अंदर जा रही हैं और धीरे धीरे प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। वचन में क्या है? पावर। वचन में क्या है? ज्ञान। वचन में क्या है? बुद्धि। हालेलुया। वचन में क्या है? लाइफ। वचन में क्या है? चंगियाई। वचन में क्या है? बरकत। वचन में क्या है? छुटकारा। जो कुछ वचन में है, जब आप उसको खा रहे हैं, उसको पी रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, अपने स्पिरिट में जाने दे रहे हैं, वो सब चीजें आपके अंदर जा रही हैं और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो चीजें आपकी लाइफ में आपको बाहर नजर आती हुई दिखाई देंगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे साथ निकालेंगे इसको। मैं आई थिंक 2 या 3 पार्ट करूंगा, एक में हो नहीं पाएगा ये, तो निकालेंगे प्रकाशित वाक्यों मेरे साथ, उसका 2 की 4 से 7 तक, 2 की 4 से 7 तक। मेरे प्रिय इसके बहुत पाठ है, तो मैं कोशिश करूंगा धीरे 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 इसको जल्दी से करूं। जितना परमेश्वर अगुवाई करेगा हम उन सबको जल्दी से देखेंगे। तो 2 की 7 और गलातियों निकाले मेरे साथ। गलातियों उसका 5 की 17 और 19 20। गलातियों, ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। जाए वचन में? रेडी है सब? yes. एक बारी होली स्पिरिट के लिए ताली तो बजाओ। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन बात कर पिता, ए वचन पिता डायरेक्ट दिल में जाए मेरे प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। अब ध्यान सुने, प्रकाशित वाक्यों मेरे प्रभु लास्ट किताब है बाइबल की, जो प्रभु ने अपने दास यूहन्ना को दी। यूहन्ना 12 चेलों में से एक चेला था। उसको पतमोस नाम के टापू पर छोड़ दिया गया,
प्रभु को मानने के कारण उसको सता रहे थे। कहते उसको वहां पर छोड़ दो, वहां पर क्या प्रचार करेगा, क्या करेगा। उसको वहां पर एक जंगली स्थान में छोड़ दिया। अब वहां पर कोई भी नहीं है, सिर्फ कौन है, अकेला यूहन्ना। पर कमाल की बात पता क्या है, वहां पर भी प्रभु उसके साथ था। प्रभु ने उसको वहां पर लास्ट किताब दिखाई, दुनिया का अंत, सब चीजें दिखाई। और उसमें परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं के बारे में संदेश दिया उसको। 7 कलीसियां इसमें, जो इस वक्त अभी टर्की में है। टर्की एक आपने देश सुना होगा, वहां पर ये 7 कलीसियां स्थापित हैं। तो परमेश्वर कहता है इस चर्च के दूत को ये लिख, ये लिख, ये लिख। उनकी अच्छाइयां भी बता रहा है और इसमें उनके अंदर क्या कमी आ गई है, कहां वो गिर गए हैं, ये चीज भी परमेश्वर उनको बता रहा है। और यूहन्ना उन चीजों को लिखता है और आगे शेयर कर देता है। देखो उसने भी शेयर किया। अगर खुद रख लेता तो शायद आशीष नहीं मिलती। उसने क्या किया, जो लिखा आगे शेयर कर दिया। तो उसके कारण आज हम ब्लेस हैं। जब आप शेयर करते हैं तो आप भी मेरे प्रियो ब्लेस होते हैं। आप परमेश्वर का वचन शेयर कर रहे हैं। हालेलुया। 4 से पढ़ता हूं। पर आज मेरा बोलने का टॉपिक यह है, व्हाट गॉड विल टू डू देम हु ओवरकम, व्हाट गॉड विल गिव देम हु ओवरकम्स। मतलब परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा या क्या देगा उनको, जो मेरे प्रियो जीत पाते हैं, जो जय पाते हैं। परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा जो जय पाते हैं। एक बार अपने पड़ोसी को बोल के दिखाओ एक बार, सारे 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 बोलो, सभी के मुंह में, जिसके मुंह में बोले। हाँ ठीक है, मैं पढ़ता हूं 4 वचन से। प्रकाश देखो उसका 1 की 4 से 2 की 4 से पढ़ता हूं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तेरे पक्ष में नहीं हूं, तेरे विरुद्ध। कौन कह रहा है, प्रभु कह रहा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आगे सुनो, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, तौबा कर, पश्चाताप कर और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझमें यह बात तो है कि तू नीक कुलियाओं के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जीत पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। मेरे प्रिय, यहां पर परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, अपनी चर्च से बात करता है। कहता है मुझे तेरे विरुद्ध एक बात करनी है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब तू मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करती, अब तू मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करता, तेरे प्यार में कमी आ गई है। क्यों प्रभु? क्योंकि पहले मैं ही था, अब कोई और भी आ गया है और जो मुझे तुझसे दूर कर रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है। मेरे प्रिय, कब परमेश्वर का प्रेम कम हो जाता है? एक ना मैं भाई को जानता हूं, पहले पर बहुत प्रार्थना, बहुत बाइबल, बहुत कुछ, पता नहीं सगाई होगी, आई थिंक सगाई होगी उसकी। उसके बाद चर्च में भी फोन, घर में भी फोन, 24 घंटे फोन। कौन फोन पे? लड़की से बात कर रहे हैं। पहले प्रार्थना, बाइबल, प्रार्थना में जाना, चलो चलो, अब तुम चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। क्यों? तुम्हारा दिल कहां लगा भाई? मुझे कुछ करना है, मुझे बात करनी है किसी से, क्योंकि मेरा दिल कहीं और सेटलमेंट हो गया है। हम प्रार्थना कर लूंगा, कोई बात नहीं, प्रभु जानते हैं, गॉड नोस एवरीथिंग। प्रभु जानते हैं, सब जानते हैं। हालेलुया।
दिल चेंज कर दिया। अच्छा है ब्याह होना, परमेश्वर वो नहीं करता, पर प्रभु की जगह किसी को मत दो। हालेलुया। अपना पहला प्रेम मत छोड़ो। फर्स्ट गॉड है, अगर वो कहे इसको छोड़ दे उसी वक्त छोड़ दे, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। जब मैं प्रभु के पास आया, जब आया ही था, शुरुआती थी, 1 हफ्ते का क्रिश्चियन था। क्या था? 1 हफ्ते का क्रिश्चियन था, सिर्फ 1 हफ्ते का। अन्य जाति था, अन्य जाति में से आया, जो सब लोग करते हैं वो करते हैं। एक लड़की आ गई जीवन में। क्या आ गई? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। सुनो, परमेश्वर ने मुझे पता क्या बोला, हे अब मैं आ गया, इसे जाने दे, इसे जाने दे। नो डैडी, आपको नहीं पता कि मैं कितना प्यार करता हूं, मैं मर जाऊंगा। अरे मूर्ख, तू कहां मरेगा। हालेलुया। उसे जाने दे, मैं आ गया, अब मैं तेरा प्रेमी, अब मेरा आशिक बन जा। कब तक ये काम करता रहेगा? लोग कहते हैं छोड़ना कठिन है जी। अरे भाई, मैं छोड़ के आया हूं, बस करो। हालेलुया। छोड़ के आया हूं। हालेलुया। रियल में छोड़ा है, रियल में छोड़ के चला आया। हालेलुया। और मैंने कहा ये ले प्रभु, आज से रमेश तेरा है और तू रमेश का है। हालेलुया। सच कहता हूं मेरे पे, झूठ नहीं बोलता। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने छोड़ा है। क्या क्या छोड़ा है मेरा प्रभु जानता है। सैक्रिफाइस किए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम खुदा को प्यार करते हैं, उसके दीवाने हैं। हालेलुया। वो बोले तो हम दुनिया छोड़ दें, लड़की क्या है। हालेलुया। ये लड़का क्या है, वो बोले तो हम दुनिया छोड़ दें। हालेलुया। क्योंकि हम उसके दीवाने हैं। हालेलुया। पहला सब मेरे प्रियो, पर कई लोगों ने ना ऐसा नहीं किया। कई लोगों ने पहले नहीं था, बाद में और बना दिया। वो गलत जगह में पड़ गए मेरे प्रियो। इन लोगों ने क्या किया? कुछ ऐसी बात तो होगी इनमें जो उन्होंने पहला प्रेम छोड़ दिया। कोई दूसरी शिक्षा अपना ली या किसी की बात सुन ली, पहला प्रेम छोड़ दिया। तो प्रभु को दुख हुआ और प्रभु ने कहा मुझे तेरे विरोध में ये बात कहनी है। मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आज तेरा विरोध कर रहा हूं कि तू ये काम गलत कर रहा है, गलत कर रही है। हालेलुया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। अब आपको देखना है, जरूरी नहीं सब लड़की में गिरे, सब लड़के में गिरे। वो आपने देखना आप कहां से गिरे हो सकता कोई पैसों के लालच में गिर गया, हो सकता कोई किसी और चीज में गिर गया। आपको याद करना कहां पर आप गिरे एक्चुअली। हाँ, आप क्रिश्चियन हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, मगर आप कहीं ना कहीं तो आप गिर चुके हैं। जो परमेश्वर जिससे नफरत कर रहा है, जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरे प्रियो, आप देखें कहां गिरे हैं, आप कौन सी जगह आप गिरे हैं। उठो वहां से मेरे प्रियो, उठो वहां से। परमेश्वर कहता है मन फिरा वहां से, तौबा कर, उसको छोड़ दे, उसको उठ वहां से। उठना पड़ेगा तुझे। हालेलुया। और तू उठ सकता है, तू उठ सकती है, उठना पड़ेगा तुझे। कहां गिरा है तू? देख कहां गिरा है। क्या फेसबुक में गिर गया? क्या यूट्यूब में गिर गया तू? क्या ब्लू मूवी देखने में गिर गया तू? कहां गिरा है तू? जहां गिरा है वहां से उठ बेटे, उठ वहां से, उठ मेरी बेटी, वहां से उठ, मन फिरा। हालेलुया। तो मैं तेरे पास, अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं आकर तेरे पास दीवट को उसके स्थान, दीवट पता है प्रेजेंस ऑफ गॉड, अगर तू नहीं आएगा तो जो मेरी हजूरी है मैं वहां से चला जाऊंगा। अगर तू उठा नहीं, अगर तूने मन नहीं फिराया तो अभी तो मैं तेरी सुन रहा हूं, पर मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। जब सिमसोन बदला नहीं, प्रभु की हजूरी चली गई, प्रभु की हजूरी लिखा, परमेश्वर उसको छोड़ के चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर हमें छोड़ के जाए? इसलिए हमें अपने आप को चेंज करना है। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकलियाओं के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं, हाँ कुछ बातें हैं प्रभु को आपकी पता, प्रभु को पता, आप फास्टिंग करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप चर्च आते हैं, आप टाइम देते हैं। प्रभु कहता आई लाइक, ये चीजें मैं तेरी पसंद करता हूं और इनके लिए मैं तुझे इनाम दूंगा, कोई शक नहीं है। 0%, मैं तुझे 0% शक है, मैं तुझे इनाम दूंगा। 100% बोल रहा हूं, इनकी मैं केयर करता हूं। तूने जो किया उसके बदले तुझे इनाम पक्का दूंगा मैं।
हालेलुया। पर आगे क्या कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसियाओं से, चर्च से। कलीसियाएं क्या है? बिल्डिंग नहीं, लोगों से आत्मा क्या कहता है? जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के लोक में है, स्वर्ग लोक में फल खाने दो। मतलब आपको जीवन का फल तभी मिलेगा, आप स्वर्ग में तभी रहेंगे अगर आपने, मेरे प्रिय, परमेश्वर की बात मानी, अगर आपने जय पाई। आज मैं बताना चाहता हूं, जो जीत पाएगा स्वर्ग उसी का होगा। जो जीत पाएगा परमेश्वर उसी को बहुत सारी चीजें देने वाला है। अब जब मैं इसका इब्रानी, इसको ये लिखा गया बाइबल ग्रीक भाषा में लिखा गया, ओरिजिनली ग्रीक भाषा में, तो मैं देखता हूं जय का मतलब क्या है। इंग्लिश में ओवरकम लिखा है, ठीक है। तो मैंने जब जय का उसका मतलब ढूंढा इब्रानी भाषा में, आराम से थोड़ा करता हूं, उस ग्रीक भाषा का 3528 वचन है ये जय, जो यहां पर लिखा गया। उसका मतलब है निकोंटी। क्या मतलब है? बोल के दिखाओ जरा। कभी सुना ये सब? चलो आज सुन लो। निकोंटी उसका मतलब क्या है? अगर उसका आप जाके गूगल करना तो आपको मिलेगा, टू कंकर, बी विक्टोरियस, ओवरकम, प्रिवेल, सबड्यू। मतलब अभी मैं समझाता हूं, सारा इंग्लिश में बोल दिए, अभी वापस आता हूं। कंकर मतलब जीत पाना। तो मैं कहा कंकर का क्या मतलब होता है? मतलब जीत पाना। इसका मतलब होता है किसी देश या शहर या लोगों को बल से वश में कर लेना या जीत लेना। दूसरा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को वश में कर लेना। ओवरकम का मतलब अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को वश में कर। प्रभु क्या कह रहा है? अगर तूने अपनी फीलिंग को कंट्रोल में नहीं रखा तो तू गया। स्ट्रॉन्ग फीलिंग। पास्टर जी लड़ाई किससे है? अब जीत पाने की बात है तो किसी से लड़ाई है ना, किसी से, हमारी किसी से लड़ाई है। हमने शहर को वश में नहीं करना, हमने कंट्री को वश में नहीं करना, हमने किसको वश में करना? पूछो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को वश में करना, जो हमारे अंदर से उठती हैं, पास्ट से आती हैं, पीछे से आती हैं, क्योंकि हम उस चीज में पैदा हुए, हमने वो चीजें देखी हैं, वो चीजें हमने सुनी हैं, वो हमारे दिल में घर कर गई हैं। हमने फिल्में देखी हैं, मैं तो पगला, अभी हुआ पढ़ो पगला, वही फिल्में देखी हैं। तो हमारे दिमाग में हमने क्या देखा है? हर फिल्म में क्या दिखाया जाता है? लड़की लड़का, लड़की लड़का। हमारे दिमाग में क्या चलता है? लड़की लड़का। आज कई लोग अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज नॉर्मल है, नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, आज सब कुछ, ये तो मॉडर्न बात है। फिर क्या वो क्रिश्चियन हुए? तो ये तो आम, प्रभु जानता है। तू जानता जानता नरक न चला जाना, बस इतना कह रहा हूं मैं। प्रभु जानता है, तभी तो सिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग से के साथ तेरी लड़ाई है। भावनाएं उठेंगी, गर्लफ्रेंड बना ले, भावनाएं उठेंगी, बॉयफ्रेंड बना ले, भावनाएं उठेंगी, गंदी मूवी देख ले, भावनाएं उठेंगी, ब्याह से पहले गलत संबंध किसी लड़की या लड़के के साथ कर ले। पर तुझे उन पर कब्जा करना है, तेरी लड़ाई है उनसे। किससे लड़ाई है हमारी? इंसानों से नहीं। हमारी लड़ाई हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ है, हमारे शरीर की गलत अभिलाषाओं के साथ है, जो हमें स्वर्ग जाने से रोक रही हैं। हम अच्छे प्रार्थना वाले हो सकते हैं, हम अच्छे बाइबल पढ़ने वाले हो सकते हैं, हम अच्छे चर्च जाने वाले हो सकते हैं, हम टाइप देने वाले हो सकते हैं, हम प्रभु का प्रचार करने वाले हो सकते हैं। सब चीजों पर तो जय पा ली, प्रभु इन चीजों को लाइक करता है, बेस्ट बेस्ट तालियां बजाता है इनके लिए। मगर कहता है एक चीज बाकी है, एक चीज बाकी है, एक चीज बाकी है। तूने अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर कब्जा नहीं किया है। जब तेरे अंदर भावना आती है तो उसमें बह के पता नहीं कहां से कहां चला जाता है और कुछ भी कर डालता है। मेरे प्रिय ध्यान सुनो, प्रभु कहता है, मैं एक चीज बताता हूं, खास करके जवान भाई बहनों तुम सुनो, ब्याह से पहले अगर आपने किसी लड़की या लड़की ने लड़के के साथ संबंध बनाया, तुम भाड़ में जाओगे, तुम नरक में जाओगे। सुनो मेरी बात को, इसको सीरियस लेना।
और आज तौबा करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। आशीषें आएंगी, गिफ्ट रहेंगे, डजंट मैटर। पर मेरे प्रियो, अगर आपको स्वर्ग जाना है, प्लीज, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, कहता बेटे स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर कब्जा कर अपनी। यही है तेरी जिंदगी में बहुत बड़ी बाधा। हालेलुया। आप पढ़ना, वहां पर लिखा स्ट्रॉन्ग फीलिंग को वश में कर लेना। ये मेरे प्रियो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हम सब कुछ हरा देंगे, दो चार किसी को मुक्के मारने मार देंगे, हालेलुया, इज्जत भी कर लेंगे किसी की, मगर जब हम अकेले होते हैं, जब पादरी नहीं है, जब आप और प्रभु हैं, तो आपके मैसेजेस क्या बोल रहे हैं? आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कहती है आने दे वापस, है? मैं हैरान होता हूं, कई लोग क्या करते हैं, कई मैरिड शादीशुदा लोग क्या करते हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें, रात को सिम बदलते हैं अपना और किसी दूसरी औरत से बात करते हैं। अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को कब्जे में नहीं ला रहे। इसका नुकसान पता क्या होगा? वो नरक चले जाएंगे। प्रभु तो जानता है, प्रभु तो अरे ये कह के क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? प्रभु तो जानता है, प्रभु तो जानता है। और ये लोग, ये वाले कौन पता, ये ज्यादा कौन बोलते हैं? जो कहते हैं ना हम प्रभु को बचपन से जानते हैं, हम बचपन से क्रिश्चियन हैं। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं, बचपन से हैं प्रभु को मानते, बोर्न क्रिश्चियन है, पर मुझे उनको बड़ी तरस आती है और दुख भी होता है कि वो लड़कियों के साथ सो जाते हैं, गंदे कहीं के, शेम होनी है, दूसरी को भरमा देते। एक बार एक हमारी चर्च का कोई मेंबर था, ये व्यक्ति देखो कैसा वर्शिप करता है, और हमारी किसी चर्च की लड़की के साथ वो बात कर रहा है। तो मैंने उससे बात की, मैं कहा तेरा दिमाग हिला पड़ा? मैं कहा वो नमी विश्वासी है, उसे अभी पता नहीं, चलो तो बच्चा है, पर तू तो वर्शिप करता है ना, है? तो इस शर्म। आधे घंटे मैंने उसकी क्लास लगाई। नहीं जी पास्टर जी उसने मुझे नंबर दिया था। अरे नंबर दिया हो, तू तो समझदार है ना, तू तो पुराना है ना, तुझे तो पता वचन के बारे में, तो तूने ऐसा क्यों किया? उसकी क्लास लगाई आधा घंटा। कितने घंटे? आधे घंटे के बाद कहता ठीक है जी। मैं कहा ये ना करना छोड़ दे तू, नहीं तो देख तू बचेगा नहीं। मैं कहा तू पुराना विश्वासी है? तू सब कुछ जानता है प्रभु के बारे में, और तुझे शर्म आनी चाहिए, तू बात कर रहा है एक लड़की से और तू मुझे कह रहा है मेरा उससे ब्याह कराओ। अगर ब्याह ही करना है तो भाई उससे करो ना जो तुम्हारी मैच की खाए। कहां होगा तेरा ब्याह? तू कहां का, वो कहां की, कहां रंग रूप मिलेगा, है? कहां तेरी उसके माँ बाप मान जाएंगे, तेरे माँ बाप मान जाएंगे? बता मुझे। मना ले, मैं ब्याह करा देता हूं। नहीं मानेंगे ना, फिर क्यों फालतू में? तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार, क्या करते हो तुम लोग? परमेश्वर कहता है तू गिर चुका है, तू गिर चुका है। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, सुनो, प्रार्थना छोड़ो, प्रचार करता है। फेसबुक पे उसकी आइडिया है, प्रचार करता है, वो गीत गाता है, अच्छा गिटारिस्ट। तेरे गिटार को खुदा देखेगा नहीं अगर तेरा ये ठीक नहीं है। गिटार ना आता चलेगा, म्यूजिक ना आता चलेगा, मगर ये अच्छा होना चाहिए, हार्ट अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर ब्याह से पहले तूने कोई ऐसा कदम उठाया, प्रभु तुझे उठा के नर्क फेंक दे, चाहे तू 40 व्रत रखे। हालेलुया। तेरे व्रत तेरी हीलिंग जरूर हो जाएंगे, तेरे व्रत तेरी ब्लेसिंग जरूर हो जाएंगे, मगर तेरे व्रत तुझे स्वर्ग में लेके आएंगे। अगर व्रत रखना ही है ना, सुनो, पता क्या करो, अपनी उस कमजोरी के लिए रखो। मैंने रखे। एक बार मेरी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, स्ट्रॉन्ग, मुझे पता परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता। मैं कहा प्रभु मैंने ट्राई कर लिया, सब कुछ मुझसे हो नहीं रहा, मैं इस पर कंट्रोल नहीं पा रहा हूं, अब क्या करूं डैडी? पर मैं रो भी रहा हूं, पर मैं वो काम कर भी रहा हूं जो प्रभु को पसंद नहीं है, और मुझे पता ये पसंद नहीं है। ठीक है, हम बच्चे तो है नहीं, हमें सब पता होता है। तो मैंने क्या किया, मैं क्या किया जाए, क्या किया जाए? मैं कहा फास्टिंग में जाता हूं।
7 दिन की फास्टिंग रखी। क्या? स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हराना है। 7 दिन बाद ये जेतू बन के आ गया योद्धा, हरा के मारा, चल परे हो जा यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप करने पे आए ना, मैं कहता हूं खुदा ने आपको अपने रूप में बनाया। आप कुछ भी कर सकते हो मेरे प्रिय, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप करने पे आ जाए। अगर आप करने पे ना आए तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने सोच लिया तो आप कर सकते हैं। इसका एक मतलब ओवरकम, मतलब कंट्रोल, किसी चीज, किसी समस्या या भावना को कंट्रोल करना, सबड्यू, तीव्रता को कम कर देना, उसके बल को, उस चीज को कम कर देना, अपने अंदर से प्रबल हो जाना। इस शब्द का मतलब इतना गहरा है। किसका? निकोंटी का। बोलो निकोंटी। निकोंटी का शब्द जो है, उसका मतलब बहुत गहरा है। प्रभु कहता है अगर तू जीत पाए, अगर तू जीत पाए तो मैं तुझे स्वर्ग में जीवन का फल। और आपको बताऊं, बिना जीवन के फल के आप स्वर्ग जा ही नहीं सकते। जीवन के फल के बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते। शरीर में रहेंगे, आत्मा में नहीं। अगर आपको जीवन का फल चाहिए, वो फल जो आदम ने मिस कर दिया था, जो अदन की वाटिका में था, प्रभु का हुक्म तोड़ा, प्रभु ने फल दूर कर दिया। हालेलुया। अगर वो फल चाहिए प्रभु से, अगर आपको प्रभु के स्वर्ग लोक में होना है, उससे मिलना है, उसको देखना है, तो आपको जीत पानी पड़ेगी। अब खतरनाक लड़ाई चल रही है मेरे प्रियो। गलातियों पढ़ो, गलातियों 5:17, फिर हम खत्म करेंगे। बाकी अगली बार मैं इस पर और भी बोलूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। गलातियों निकालेंगे, गलातियों। अब हमारी लड़ाई किसके साथ है, ये हमें पता होना चाहिए। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, देखना। गलातियों की किताब, उसका 5:17 से 20 तक। पर मैं कहता हूं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लड़ाई किससे है? आत्मा कहता है बेटा तू वहां नहीं जाएगा, शरीर कहता है जाने दो ना एक बार। शरीर गीत गा गा के कहता है, फिर कहता मैं निकला गड्डी लेके। तो गड्डी लेके तो निकलेगा बेटा, पर गड्डी लेके वापस आएगा ये गारंटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? शरीर ऐसे ही बोलता है। अब एक दूसरे की लड़ाई चल रही है। क्या चल रही है? आत्मा कहता है ऐसा मत कर, मैं नरक में चला जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, परमेश्वर मुझे नरक में फेंक देगा। शरीर कहता है अरे आशीष तो मिलेगी ना, सब क्या करेगा जाके, यही ले ले जो लेना है, एक बारी तो जिंदगी मिली है, आनंद कर, जॉय कर, जो करना कर, एक बारी तो जिंदगी मिलती है, बार बार मिलेगी क्या? शरीर समझाएगा और आत्मा कहेगी अरे इसके बाद न्याय होगा, तू तेरी इस एक बार के कारण मैं हमेशा के लिए नरक में चला जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। शरीर कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, तू समझा कर, सिर्फ एक बार पाप कर ले, एक बार व्यभिचार कर ले, एक बार कूट दे किसी को अच्छी तरीके से, फिर बाद में कह देना प्रभु जानता ही है, माफी मांग लेंगे, क्या बात है। हालेलुया। सुनो आगे क्या होता है, हमारी सोच में ऐसा आता है। अब एक दूसरे से लड़ाई है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। आगे 18, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, आत्मा चलाए मतलब वचन के अनुसार चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रगट है। अब सुनो शरीर का काम क्या है, अर्थात व्यभिचार। शरीर के काम तो, अब शरीर कहता है मैं व्यभिचार करूंगा, मैं ब्याह से पहले गलत काम करूंगा, किसी लड़के या लड़की के साथ मैं गलत करूंगा, और परमेश्वर कहता है तू ये नहीं कर सकता, नहीं मैं करूंगा। परमेश्वर कहता है तू ये नहीं कर सकता। व्यभिचार क्या होता है?
गलत करना, मेरे किसी के साथ गलत संबंध बनाना ब्याह शादी से पहले, ये राइट नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, क्योंकि परमेश्वर इसे कहता है गलत। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार। सबसे पहला क्या है शरीर के काम में? बोलो सारे, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग, व्यभिचार है क्या? एक फीलिंग हमारे अंदर आती है कि हमने इस चीज को ऐसा करना है, गलत करना है। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये अंदर से स्ट्रॉन्गली आती है हमारे अंदर। मेरे प्रियो, जो खुदा ने कहा है इस चीज को, मैरिज जब आपका ब्याह होता है, परमेश्वर उसको व्यभिचार नहीं कहता, उसको पवित्र रिश्ता बोलता है। पर ब्याह से पहले जब हम किसी के साथ गलत करते हैं, अगर लड़की या लड़की के साथ गलत कर रही है, तो परमेश्वर कहता है तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। अगर बेटा करता है, परमेश्वर कहता है बेटे तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, रेवलेशन लिखा है व्यभिचारी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लिखा हुआ है। आपके कहने से वो चेंज नहीं हो जाएगा, या मेरे कहने से। मेरे प्रियो, मेरे विरोधी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं तो वही कर रहा हूं जो प्रभु ने मुझे बोला है, जो इसमें लिखा है। अगर इसमें नहीं लिखा है तो मैं इस बात को नहीं प्रचार करता, मगर अगर इसमें लिखा है तो मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, क्योंकि यही बात है जो हमें स्वर्ग लेके जाएगी। अब मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई हमारे शरीर से है। हमारा आत्मा और शरीर दोनों लड़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ। वो फीलिंग फेसबुक पे आ सकती है, किसी को मैसेजेस कर रहे हैं फेसबुक पे। ये फेसबुक ना आधा तुम बंद करो चलाना प्लीज। ये बहुत सारे ना ब्याह करवा चुका है गलत फलत, और तलाक भी हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक मित्र है, अच्छा मित्र है, साथ में पढ़ते थे, फेसबुक पे देख के ब्याह कर लिया भाई। सुनो आगे, कमाल की बात यह है, प्रभु को मानता है वो। इससे कमाल की बात तो यह है, पर उसके बाद प्रभु में तो रहा ही नहीं हो। सब कुछ करता है, दुनिया का हर एक काम करता है। पहले ठीक था, जब से वो आई है ना, तब से पता नहीं क्या हो गया है, वो सुनता ही नहीं किसी की। अब तो मुझे भी ना, और रमेश ठीक है, पहले तो हाँ भी, और बड़े प्यार से इंस्टाग्राम मतलब फेसबुक पे ब्याह कर लिया। ब्याह तक तो ठीक है, पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर तुम कोई गलत कदम उठाया, परमेश्वर तुम्हारी लातें तोड़ेगा और तुम्हें नरक में फेंकेगा। सुनो, हालेलुया। हाँ, ब्याह हो जाए अच्छा है, चलो ब्याह तो कानूनी है, ठीक है, पर ब्याह से पहले अगर तुमने कुछ भी किया, परमेश्वर तुम्हें बहुत मारेगा, तुम्हारी आत्मा को उठाकर तुम्हें नरक में फेंक देगा। तब मत कहना परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर ने बताया क्यों नहीं था। चीख चीख के बता रहा है आज तुमको। हालेलुया। मेरे को ये ना, ये आज सबसे ज्यादा फैला है। चलो मैं आपको एक सलाह देता हूं, इसको रोका कैसे जा सकता है। अब जिस चीज को आप खाना खिलाओगे वो चीज तो स्ट्रोंग होगी ना। अब आप जिम लगाओगे तो और स्ट्रोंग हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब मेरे प्रियो, हमें पता है हमारे अंदर ये वीकनेस है, वो पास्ट से चली आई है। हम पता क्या करते हैं, हम नाटक पता कौन देखते हैं? देखो हमारे, हम कितने अच्छे, कौन सा नाटक देखते हैं? हमारे नाटक में ये आता है, एक लड़के और लड़की का सीन देख रहे हैं। अब तुम्हें क्या जरूरत है, तुम उसको खाना खिला रहे हो। जब तुम ऐसी चीज देखोगे, वो चीज ना अंदर से और स्ट्रोंग हो जाएगी, वो फीलिंग और बढ़ जाएगी, वो भावना और बढ़ जाएगी, और पता चला उसकी जगह आप ही खो गए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसी चीजें देखना बंद करो जो आपकी कमी का। अगर आपको खाने की ज्यादा आदत है, खाते खाते खाते, तो खाने वाली चीजें देखना बंद कर दो। कभी ये देखते रहेंगे, कभी अंडा कैसे बना है, कभी एग कैसे बना है, कभी मुर्गा कैसे बना है। और देखो, मैंने एक बार देख रहा था फेसबुक पे, एक लड़की पता है चाइनीज से है, और कैसे करेगी, ऐसे करेगी, लेकर आएगी, क्या आवाज आती है, पूरी आवाज का।
पता नहीं क्या क्या खाती रहती है भाई, प्रभु जानता है। अब तुम्हारी कमजोरी ज्यादा खाने की है, तुम भूखड़ हो, क्या बोलेंगे उसको, पेटू हो, हाँ गलटन हो, गलटनू हो, तो क्या कहेंगे उसको मेरे प्रियो। हम उस चीज को देख रहे हैं, तो आप पता क्या, अगर खाना खिला रहे हो उसको, उस फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब एक दिन ऐसा खाओगे कि बीपी, हाई बीपी, लो बीपी सब हो जाएगा, और टाइम से पहले कहीं प्रभु के पास न पहुंच जाओ। तो जिस चीज की वीकनेस है उस चीज को अवॉइड करो। आपको पता मैं ऑलरेडी इस चीज में वीक हूं, तो मुझे वो चीज क्यों करनी है, मुझे वो चीज क्यों देखनी है, मैं वो सीरियल क्यों देखूंगा जो जिसमें बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड हो, या मैं वो चीज क्यों देखूंगा जिसमें एक दिखा रहे कि एक पति है उसका किसी और के साथ संबंध है। मैं ऐसी चीजें देख रहा हूं तो मेरे अंदर क्या फीलिंग आएगी बताओ। एक दिन वही फीलिंग आएगी कि तू भी ऐसा करा, क्योंकि डेविल वहां से एंट्री मार देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप सुनते क्या हो, आप देखते क्या हो, और आपके हाथ से टप 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 चलता क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। अच्छा है फेसबुक पे आप वीडियो वगैरह पाओ, मैं वो नहीं कहता, पर थोड़ी अच्छी फोटो पाओ, ज्यादा अट्रैक्टिव फोटो मत पाओ। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी। समझ रहे हो सारे? हाँ जी। ज्यादा अट्रैक्टिव फोटो, लड़कियां तो खास करके अट्रैक्टिव फोटो मत पाओ उस पे। तुम तो खुद सरेआम मौका दे रहे हो, आ बैल मुझे मार, तो मैसेज तो आएगा अगले दिन, फ्रेंडशिप कर लो मुझसे, तो तुम तो खुद ही मौका दे रहे हो ना, करो मेरे साथ फ्रेंडशिप, तो करेगा ना फ्रेंडशिप, तो तुम्हारी भी तो गलती हुई इसमें। इतना भी मत उस चीज को यूज करो कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और कोई भी मेरी बात सुनो, कोई क्रिश्चियन हो चाहे जो मर्जी हो, आपको फोन करता है मैं बोर्न क्रिश्चियन हूं, मैं ये हूं, ऐसा नहीं है, तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करो, ये ऐसा करो वैसा करो, बिल्कुल मत मानना। तू बोर्न क्रिश्चियन है पर तेरे अंदर क्रिश्चियन वाली एक भी बात नहीं है, तो साइड हो, ऐसे बोला करो। हालेलुया। तो आप उसको खिलाना बंद करो मेरे प्रियो। अगर आपको पता मोबाइल को शैतान आजकल इतना यूज कर रहा है, इससे ना जाने उसने कितने घर बर्बाद कर दिए। अगर इसको गलत यूज करोगे ये घर बर्बाद कर देगा, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, आपकी फैमिली में कलेश ले आएगा मेरे प्रियो, लड़ाई झगड़े ले आएगा अगर इसका गलत यूज किया आपने। अच्छा यूज करो तो अच्छा है, मैं ये नहीं कहता आप मनोरंजन के लिए कुछ ना करो, वो आपकी अपने ऊपर है, मगर कुछ अच्छा देखो, बहुत सारी चीजें अच्छी देखने वाली हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। अगर आपके अंदर ज्यादा ही ऐसा कुछ भावना, वचन पौलुस कहता अगर तुम नहीं रह सकते, तुम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर कब्जा नहीं कर सकते, लिखा तुम ब्याह कर लो। पौलुस क्या कहता है? तुम शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। पौलुस राय देता है, अगर तुम रह सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर तुम नहीं अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग पर कब्जा कर पा रहे हो तो तुमको ब्याह कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। घर में जाओ, कहो मम्मी मेरी शादी करवाओ सुना गाना कभी? मैंने सुना था बहुत पहले, कहता मेरी शादी करवाओ। हालेलुया। एक है मेरा दिमाग बहुत खाता रहता, कोई है कहता पास्टर मेरी शादी करवाओ। मैं कहता तू थोड़ा बड़ा तो हो जा तुम पास्टर करवा दो मेरी शादी, मैं थोड़ा सा बड़ा हो जा, बस थोड़ा सा हो जा, बस ब्याह करवा देता हूं तेरे में। हालेलुया। नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो अच्छी बात है बोलना। हालेलुया। चलो अपनी फीलिंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये इसमें कुछ गलत नहीं है। हालेलुया। लिखा एक दूसरे के विरोध में है। अगली बार इस पे और भी चर्चा करेंगे, चर्चा का विषय बना रहेगा, तो आगे जरूर जुड़े। परमेश्वर आशीष देगा। हमारी लड़ाई है किसके साथ? हमारे शरीर के साथ। और हमारे अंदर जो शरीर के अंदर क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। क्या पास्टर जी पवित्र आत्मा वाले बंदे के अंदर होंगी? परमेश्वर आपसे मेरे प्रियो आपकी बॉडी का कब्जा नहीं लेता, याद रखना इसको। पवित्र आत्मा आपके अंदर हो सकता है, तब भी आप पाप में हो सकते। ये कभी मत करना। पास्टर जी मैंने देखा, एक बार किसी ने मुझसे पूछा, बहुत पहले की बात है,
कहते पास्टर मैंने देखा एक व्यक्ति है उसमें इतना अभिषेक है मगर मैं उसको पाप में देखता हूं। मैं कहा प्रभु ये क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये कैसे हुआ। तो प्रभु ने एक दिन मुझे ड्रीम दिया। ड्रीम में क्या देख रहा हूं, एक ना आत्मिक कोई व्यक्ति है, वो शारीरिक चीजें उठा रहा है। वो आत्मिक व्यक्ति है, आत्मा में खड़ा है पर शारीरिक चीजें खींच रहा है, शारीरिक चीजें देख रहा है, शारीरिक चीज। मैं प्रभु ये क्या। कहता आत्मा वाला व्यक्ति भी गलत काम कर सकता है, क्योंकि मैं उस पर कब्जा नहीं करता पूरी तरह, मैं उसको वश में नहीं कर लेता, उसकी इच्छाएं मैं उसके ऊपर छोड़ देता हूं। अब मेरे प्रिय ध्यान सुनना, हम खेल में हैं, उसका एक मतलब है युद्ध में है। अब आप सोचेंगे परमेश्वर हमें नरक में क्यों डालना चाहता है। सुनो परमेश्वर क्या करता है, प्रभु ने हमको बनाया, मैं खत्म कर रहा हूं, परमेश्वर ने हमको बनाया और बनाकर मेरे प्रियो हमको मसीह में बुलाया। अब हमको पता क्या बोला, तुम्हारा एक काम है, अब तुम लड़ाई में हो। गेम ये है, तुम लड़ाई में हो, तुम्हारी भावनाओं के साथ, फीलिंग के साथ, तुम्हारी इच्छाओं के साथ तुम्हारी लड़ाई है। अगर तुम जीते तो मेरे साथ रहोगे, अगर हारे तो तुम गए। अब इसमें तुम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, ये लड़ाई। अब ये सुनो, इसमें पास्टर भी शामिल है, पास्टर के साथ भी लड़ाई है, ये तुम्हारी भी लड़ाई है, विश्वासी की भी लड़ाई है, वर्शिपर की भी लड़ाई है, पास्टर की भी लड़ाई है, अपोस्टल की भी लड़ाई है। सब इस लड़ाई से लड़ रहे हैं मेरे प्रियो। अब जाएगा कौन, देखते हैं। जो जीत पाए वो खुदा के पास पहुंच जाएगा, जो जीत पाए उसके स्वर्ग में मेरे प्रियो फल खाने को मिलेगा। पर परमेश्वर इतना माना हमें कभी मौके देता है। अब तक जो हुआ, पर मैं आप बता रहा हूं, सुनो, आज परमेश्वर कईयों के पाप माफ कर रहे। पर वो कहता है एक चांस और देता हूं, आज मैं माफ कर देता हूं, तूने जो भी किया मैं रिमेंबर नहीं करूंगा, चाहे तूने ब्याह से पहले कुछ गलत भी कर लिया, आज मैं तुझे एक मौका, लास्ट चांस। लिखा ना, एक बार एक प्रभु के पास एक व्यभिचारिणी औरत आई, गलत काम करती थी, पर प्रभु ने उसको एक मौका दिया, जा बेटी फिर से मत करना, जा फिर से मत करना। आज आपने जो मर्जी किया, परमेश्वर आज ना, मैं सच कह रहा हूं, आप बिलीव करो, लास्ट मौका आपको दे रहा है। अगर तुमने आज के बाद ऐसा कुछ किया तो मेरे प्रियो शायद तुम्हारे ऊपर आशीष तो रहे प्रभु की, पर मैं सच कहता हूं आपको परमेश्वर अपना बेटा अपनी बेटी मानने से इनकार कर देगा और आपको स्वर्ग में नहीं लेगा। फिर मुझे क्यों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, वचन में लिखा व्यभिचारी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पर हाँ वचन में यह भी लिखा व्यभिचारियों को उसने माफ किया, मगर उन व्यभिचारियों ने दोबारा व्यभिचार नहीं किया। जिस औरत को प्रभु ने माफ किया उसने दोबारा नहीं पाओगे कि उसने फिर जाके किसी आदमी के साथ गलत किया हो, शायद उसने ब्याह कर लिया। सामरी औरत जो थी वो भी गलत थी, उसके 6 पति थे, मगर उसने भी तौबा कर ली, उसने छोड़ दिया वो काम। मेरे प्रिय आज प्रभु के आगे कहो, प्रभु एक चांस मुझे दे दो, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ऑनलाइन वालों, अगर आपने ऐसा किसी ने किया है तो आज प्रभु से कहो, परमेश्वर प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, परमेश्वर मैंने एक काम कर दिया, प्रभु मुझे एक चांस दे दो, मुझे एक मौका दे दो प्रभु, मैं आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं उस जगह पैर नहीं रखूंगा जहां पर वो मेरे पैर पाप की ओर भागते हैं। आज के बाद मैं कहीं अकेला नहीं जाऊंगा किसी लड़के या लड़की से मिलने, या मेरा ब्याह हुआ है किसी और पत्नी से बात करने, या किसी का खून करने मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी फालतू के लड़ाई झगड़े में आज के बाद नहीं पड़ूंगा। मैं उस मोबाइल को, जैसे लिखा जो चीज तुझे ठोकर खिला दे उसको काट के फेंक दे, अगर प्रभु ये मुझे मोबाइल ठोकर खिलाता है तो मैं इन चीजों को प्रभु अपने से दूर करूंगा। जो चीजें मुझे रोकती हैं उन चीजों को मैं काट दूंगा अपनी जिंदगी से। और नाटक और सीरियल जो मुझे पाप में गिराते, पाप की भावना पैदा करते, उनको मैं काट दूंगा अपनी जिंदगी से। अगर आज आप तौबा कर रहे हैं, यहां से आप बर्फ की तरह सफेद होके जा रहे हैं, बर्फ की तरह एकदम प्योर, पवित्र, अनटच्ड, ऐसे परमेश्वर आपको भेज रहा है। पर मेरे प्रियो मैं कहता हूं, प्रभु बोलता है, उसको बोला जा बेटी फिर से मत करना, जा बेटे फिर से मत करना।
आज प्रभु यही बोल रहा है, जा मेरे बेटी, जा मेरे बेटे, आज के बाद ऐसा मत करना, ऐसा कोई काम मत करना जो तुझे मुझसे दूर करे, तेरे परिवार में तेरी निंदा करे, मोहल्ले में तेरी नाम खराब हो, तेरे रिश्तेदारों में तेरा नाम खराब हो, तेरा परिवार तुझ पर उंगली उठाए, जो लोग तेरे कारण बदलने चाहिए वो लोग तेरे कारण अब नरक में जाए, ऐसा कोई काम मत करना। जा, मैं तुझे माफ करता हूं। प्यारे परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर प्रभु जी किसी से ऐसा कोई पाप हुआ है मेरे पिता, तो उन्हें माफ करें मेरे प्रभु, उन पर दया करें मेरे प्रभु, उन पर कृपा करें मेरे प्रभु। तेरा आत्मा पिता उन्हें क्षमा करें, उन पर दया करें मेरे प्रभु। और आज के बाद प्रभु वो भावनाओं में बह के वो काम ना करें जो तुझे पसंद नहीं है, जो उनको नरक भेज देगा। पिता व्यभिचार से बचाए मेरे प्रभु, आप दया करें, कृपा करें मेरे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे। कैसा लगा मैसेज? बहुत अच्छा। सबकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात? अभी तो बोलो।